हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, क्या मेरी आवाज़ आ रही है सबको? Yes, sir. ग्रीटिंग्स ऑफ Yes, द sir. डे टू एवरीवन। Yes, sir. सो आज का जो ये सेशन रखा है ये Good evening, जनरल, sir. हाँ गुड इवनिंग, जनरल इंटरेक्शन सेशन हमने रखा है जिसमें आप लोग डाउट्स पूछेंगे। डाउट्स जो हैं आपके सब्जेक्टिव डाउट्स की बात मैं नहीं कर रहा। काफ़ी न्यू एक्सपीरियंस भी हमारे साथ जुड़े हैं, इसलिए मैंने ये आपका इंटरेक्शन सेशन रखा है कि लास्ट मिनट टाइम है आपके पास कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, या जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं एएफपी को लेकर के, क्योंकि काफ़ी कम दिन रह गए हैं। तो उन डाउट्स को आप क्लियर करना चाहते हैं तो आप डाउट्स पूछ सकते हैं। जितना छोटा सेशन हो सकता है हम करने की कोशिश करेंगे। तो आज का सेशन मेनली आपके डाउट्स को हैंडल करने के लिए है। जो भी आपके डाउट्स हैं, ताकि बार बार एक ही बंदा वो चीज़ पूछ रहा है, कमेंट्स में जाके टिप्स दे दीजिए ये करना है, वही दूसरे दिन कोई और आके पूछ रहा है। तो इसलिए ये सेशन है कि एक साथ सबको उनके डाउट्स क्लियरेंस हो जाए, और बाकियों के भी मन में अगर वो डाउट होगा तो उसका भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो वो लीव कर सकता है। बाकियों के सुनने के लिए आप बैठिए। अगर किसी को कोई डाउट है देन आस्क प्लीज़, रिलेटेड टू एएफपीआई। सर व्हाट वुड बी द कट ऑफ दिस एग्ज़ाम? देखो, कट ऑफ वेरी करेगी आपकी पेपर के लेवल के हिसाब से। अगर हम प्रीवियस पेपर को एनालाइज करके देखें तो उससे मैं यही अनुमान नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि इस बार पैटर्न आपका चेंज हो चुका है। इंग्लिश सीबीएसई बच्चों के लिए थोड़ी टफ रहेगी, आईसीएसई बच्चों के लिए इजी रहेगी। आईसीएसई बच्चों के लिए मैथ्स और एसएसटी में उतना हैंडल करना पड़ेगा। तो दोनों के लिए सेम ही है। अब पेपर अगर तो आता है इजी टू मॉडरेट, जो कि आना चाहिए, इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर आता है अगर, तो मेरे ख्याल से 800 में से आपके अगर 400 तक नंबर आ जाते हैं, 400 प्लस नहीं बोल रहा हूँ, 400 तक, तो और आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में भी पास हो जाते हैं तो आपको इंटरव्यू कॉल आ सकती है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है? बाकी डिपेंड करेगा, जिस दिन आपका पेपर होगा हमें पेपर की फ़ोटोज़ भेज देना, तो उसके लेवल के हिसाब से हम आपको थोड़ा अंदाज़ा दे सकेंगे। सर व्हाट टू स्टडी फॉर सोशल स्टडीज़? पढ़ने का अब टाइम बचा नहीं है, जो साफ बात है। ठीक है? क्योंकि अगर आप पढ़ने की बात करें तो अभी तक जो आपने पढ़ा है उसके नोट्स आप कर, अगर आपके पास हैं, बनाए होंगे। नोट्स नहीं हैं तो कहीं बुक्स पे आपने पढ़ा है तो वहीं पे अंडरलाइन करा है, तो उसी को एक बार रिवाइज कर लो। ये पढ़ने का तरीका ये है, और प्रैक्टिस करने का तरीका मैंने आपको बताया था cbse.online वाली वेबसाइट से। और कोई डाउट आप वीडियो, सॉरी ऑडियो ऑन करके भी आप पूछ सकते हैं, और वीडियो भी अपनी ऑन कर सकते हैं Yes, आज। sir. I have one doubt. हाँ जी, बोलिए। सर मैं ना अभी 10th पीवीएस में कर रहा हूँ पंजाब बोर्ड में। तो अभी मेरे फादर ने मेरे को एएफपीआई के बारे में बताया। सो मैंने अपना फॉर्म फिल कर दिया है अभी। तो अभी आप मैं क्या करूँ कि जिससे मैं इसको क्रैक कर क्वालिफाई कर पाऊँ। देखिए, ऐसा है कि डिपेंड करता है आपका बेसिक लेवल कितना क्लियर है। ठीक है ना? ऐसी बात नहीं है कि भाई आप जैसे टैग करके बोल रहे हैं साथ में पीएससी भी बोर्ड से हूँ, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपके मन में ये रहे कि वहाँ पे तो सीबीएसई का सिलेबस आ रहा है, मैं कैसे कर पाऊँगा, क्या हमें इतने लेवल का पढ़ाया गया है? तो कोई इसमें शक वाली बात नहीं है। ठीक है? आपका मैथ्स उतना अगर बेसिक लेवल एनसीईआरटी आपको बिल्कुल क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली मैथ्स में। प्रैक्टिस कहाँ से करें? प्रैक्टिस आपको करनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पता है कहाँ से मिलने हैं। एसएसटी की बात करूँ, एसएसटी में आपको दिक्कत आ सकती है, बट मिनिमम क्राइटेरिया आपको इतना लेके चलना है कि मैं पास आउट कर जाऊँ उस सब्जेक्ट को। ठीक है? तो पास आउट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जो बताए गए थे। शायद आप लेट ज्वाइन हैं तो मैं एक बार दोबारा ग्रुप में भी डाल दूंगा उन चैप्टर्स को, तो आप उन चैप्टर्स को पक्का करके जाएं। ठीक है? हाँ जी सर। 2 मिनट। और सर इंग्लिश के लिए जो आप कह रहे थे कि आप एक गूगल शीट बनाएंगे जिसमें अलग अलग टॉपिक होगा ऊपर लिखा, तो हम उसको ओपन कर हम समझ सकते हैं। हाँ, वो ऐसा है कि उसकी वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल नहीं है ना? वो अनऑफिशियली ही हम देंगे आपको। तो वो तो ऐसा है कि
कोई चैनल पकड़ लो आप जिसमें सारी ग्रामर की चीज़ें करा रखी हूँ। मैं आपको वो भी ग्रुप में डाल दूंगा चैनल का नेम, जो मेरे को सही लगता है, जहाँ से मैं भी पढ़ के गया था। तो वहाँ से आप उसकी वन शॉट वीडियोस देखते हो, जिससे आपके थोड़े एरर्स कम होंगे और आपको पता चल जाएगा बेसिक उस टॉपिक में है क्या। बाकी प्रैक्टिस तो आपको प्रीवियस पेपर से ही करनी पड़ेगी, या तो हमारे जो 4 टेस्ट हैं उससे इंग्लिश कर लो। ठीक है। हाँ जी सर। तो हाँ। सर जो बाकी जो सप्लीमेंट्री में से भी कुछ आएगा उस पेपर में, जैसे एमसीक्यू कई लेसनों से। हाँ, वो भी बता रखे हैं। एएफपी का सिलेबस करके एक वीडियो थी मेरी मैथ्स की, जिसमें कुछ चीज़ें हैं। प्रॉफिट लॉस परसेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं पिछले साल, बट वो 10th में नहीं है। तो वो चीज़ें, एक 40 वीडियोस की प्लेलिस्ट है एएफपी की हमारी, उसको आप देखें। उसमें क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा है, जैसे एपी, ट्रिग्नोमेट्री आपके पढ़ा तो है लेकिन उस लेवल का नहीं पढ़ा वो जो एफपी में आना है। तो उसका वन शॉट, एक एक डेढ़ डेढ़ 2-2 घंटे की वीडियोस है, उसको देख के आप ख़त्म करो। अगर आपको सच में क्लियर करना है तो ये जो 10-12 दिन रह गए हैं, इसमें आपको जान मारनी पड़ेगी। ओके सर। हाँ। और सर, व्हाट वुड बी द पासिंग मार्क्स हो गया है इंडिविजुअली सब्जेक्ट। तो ऐसा है कि 80 में से मिनिमम 40, हाफ हाफ लगा लो, 50% आ रहे हैं बहुत है। सर, इन माई ओपिनियन, फॉर मी, आई डोंट थिंक देयर इज़ नीड टू डू एनीथिंग फॉर इंग्लिश एज इट इज़ बेसिक इंग्लिश एंड डेली। अपारदीप सिंह। सो अपारदीप, ये डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट में वीक हैं और किस सब्जेक्ट आपकी स्ट्रेंथ है। तो इट्स फॉर यू। और कोई डाउट किसी का? गोपाल बेदी के नाम से पवनीत जी जुड़े हैं क्या, या गोपाल ये नाम? और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है बाकी? बढ़िया सर। ओके। बाकियों की अच्छी सर चल रही है। एग्जाम सेंटर हमारा कहाँ बनेगा? एग्ज़ाम सेंटर यार, वो एडमिट कार्ड में ही आएगा 3 दिन पहले। पिछली बार सर चंडीगढ़ बना था। मत, मतलब एक नहीं बनेगा, कोई अलग अलग ही बनेंगे? हाँ, अलग अलग बनेंगे, 3 से 4 जगहों में बनता है। ओके सर। सर पक्का 22 तारीख को होगा ना एंट्रेंस टेस्ट? हाँ, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है आपके पास, afppunjab.org करके। उस पर चेक करोगे तो वहाँ पे नोटिस आया हुआ है, जो ग्रुप में डाला था मैंने। हाँ जी। ठीक है। मेरे ख्याल से पंजाब की गवर्नमेंट ने आपकी हॉलीडेज भी एक्सटेंड कर दी हैं। हाँ जी सर। हाँ, यस बस सर। उसी कारण से ये पेपर भी एक्सटेंड हुआ है। सर अभी मेरे पास ना कोई सोलर मटेरियल नहीं है एसएसटी का, और ना ही मेरे पास उसके कोई नोट्स है, तो मैं अभी उसको कहाँ से स्टडी करूँ कि मैं उसमें से पास आउट हो जाऊँ? देखो, आप मेरे को ये बताइए, आपको क्या अच्छा लगता है? बुक पढ़ना अच्छा लगता है, कि कोई बोले और आप समझें वो अच्छा लगता है? सर बुक अगर पूरी इंग्लिश में होगी तो उसको थोड़ा मेरे को जरा अच्छे से समझने में मेरे को थोड़ा डिफिकल्टी आएगी। अगर कोई मेरे को बोलकर समझाएगा अच्छे से तो उसकी मेरे को अच्छे से जरा नॉलेज आएगी। ठीक है। तो आप फिर यूट्यूब को प्रेफर करें। यूट्यूब पे चैप्टर जो मैं दूंगा नेम, जिन चैप्टर्स के, उन चैप्टर का आप लिखेंगे नाम और लिखेंगे वन शॉट। ठीक है। हाँ जी सर। जल्दी से ख़त्म करने का ये तरीका है। और उसके बाद वन शॉट में सब कुछ कवर नहीं होता। उसके बाद आप उसको cbse.online वाले से एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें थोड़ी उसमें हाँ जी। कवर होंगी। उसमें तो ओवरव्यू मिलेगा कि चैप्टर में क्या है। बट एमसीक्यू आने का मतलब छोटी छोटी चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। कम टाइम में मेरे हिसाब से तो यही है जो है। ठीक है। और जलंधर जो है सेंटर, आई थिंक लास्ट ईयर बना था। बट ये हुआ था कि जो जलंधर के आसपास वाले हैं उनको चंडीगढ़ भेज दिया था, और दूर से जो बच्चे आ रहे हैं वो जलंधर आ गए थे। ठीक है। और किसी का कोई डाउट नहीं है? सर टाइमिंग क्या होगी पेपर की? टाइमिंग पेपर की देखो, 4 आवर्स होगी और दिन में ही होगी, 1 बजे तक। जो हम पेपर कर आपको, मेरे ख्याल से उन्होंने मेंशन किया है ये अपने, जो उन्होंने निकाला है ब्राउचर, उसमें मेंशन्ड है। मैं एक बार चेक कर लूँगा, क्योंकि उसी हिसाब से हमने फिर पेपर्स आपके जो उसी टाइम पे लिए थे, इसीलिए जो 4 पेपर हुए थे। सर, मेंशन टाइम इज़ 3 आवर्स। मैं एक बार चेक करता हूँ इस बात को, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए।
ठीक है। और कोई डाउट है आपका? सर पीवाईक्यूज अच्छे से याद करके जाना चाहिए पवनीत। पीवाईक्यूज को आप लॉजिक आपके क्लियर होने चाहिए कि इस क्वेश्चन में क्या होता है, कैसे इस क्वेश्चन को टैकल करना है। अगर वो क्लियर है तो याद भी कह सकते हैं, इस चीज़ को याद ही करना कहते हैं उसे, लॉजिक का रट्टा मारना। तो वही बात हो गई। तो ऊपर ऊपर से एक बार पीवाईक्यूज को निकाल दो। और कौन कौन वो फॉर्मूला शीट्स को रोज़ पढ़ रहा है जो प्रोवाइड करी गई है आपको? यस सर। यस सर। यस। सर वो पढ़ते रहोगे तो मैथ्स आपका हो जाएगा। सर आई एम हैविंग नॉट मच मटेरियल फॉर इंग्लिश, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स फॉर वेयर आई कैन गेट मोर मटेरियल। सार्थक जी मटेरियल आप सर्च करें सर नेट पे, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स अनगिनत निकलेंगे, जितने मर्जी करते रहो, जितना मन करता है तुम्हारा। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर वो आपने कहा था ना कि एंटोनियम सिनोनियम प्रीवियस ईयर के वो करने, सर उसके साथ और एनडीए के प्रीवियस ईयर वाले भी कर लें? हाँ एनडीए के बोला था मैंने कि जो जिस साल ओके आपका सर। पेपर है उसके ईयर का जो दो पेपर हैं एनडीए के, और उसके पिछले 2 ईयर के जो एनडीए के पेपर हैं उनमें जो सिनोनिम एंटोनिम जंबल आए हैं उनको भी एक बार प्रैक्टिस करके जाना। यस सर। हाँ तो कैसा हुआ है कि वहीं से क्वेश्चन आ गए थे। सर मतलब कि इस साल वाले जो थे और इससे इससे पिछले साल वाले। हाँ ओके सर। ठीक है। सर एसएसटी आईसीएसई की 10th की बुक्स में जो है उसमें से कितना आएगा? मेरे को नहीं पता आईसीएसई एसएसटी की बुक में क्या है। ठीक है हरप्रीत, तो एक बार मेरे को देखना पड़ेगा उसके बारे में भी। और किसी को दिक्कत एएफपीआई के किसी टॉपिक में, मैथ्स के? सर वो मुझे एक बार ये बता दो कि इनइक्वालिटी चेंज कैसे होती है। इनइक्वालिटी चेंज कैसे होती है? सर वो जैसे उसका साइन बदल जाता है ना, हाँ 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 हाँ। वो उसमें वो थोड़े एक दो क्वेश्चन आए थे ना प्रीवियस ईयर में हम्म कि वो स्क्वायर वो उसके लेस देन है इक्वेशन दी थी। हम्म। सर वो ऐसे वाले में दो थोड़ा केस सा। होते हैं देखो, वैसे ये सब्जेक्टिव नहीं करना था सेशन, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ। इसमें इनइक्वालिटी का साइन चेंज होने के दो केस होते हैं कि मान लो 1 इज़ स्मॉलर देन 2, है ना, ट्रू चीज़ है ये। बट जब मैं यस सर। इसी स्टेटमेंट को रेसिप्रोकल कर लेता हूँ तो 1/1 और 1/2 आ जाएगा दोनों तरफ। 1 बड़ा हो गया 1/2 से, तो रेसिप्रोकल होने पर साइन घूम जाता है। एक तो ये केस। दूसरा कब घूमता है? जब साइन नेगेटिव का लगा दिया जाए। अब -1 लगा दिया, -2 लगा दिया, -1 बड़ा है ना, तो इसलिए अब भी घूम जाएगा। तो दो केसेस में साइन घूमता है इनइक्वालिटी का। यस सर। हाँ बस यही है। और अच्छे से समझने के लिए इसका सेशन और का 1.5 घंटे का वेवी कर्व, बट वो 11th का टॉपिक है, बट करा रखा है यूट्यूब पे। यस सर। हाँ। और अगर मेजर डाउट्स हैं आपके किसी मैथ के टॉपिक में, आप मेंशन कर दीजिए, मैं उसको सेव कर लेता हूँ। फिर देखा जाएगा उसके बारे में अगर हम कुछ कर सकते हैं तो। और बाकी जो डाउट्स हैं आपके, आप जब प्रैक्टिस करते हैं और उसमें आपके कोई डाउट्स आते हैं तो वो आप ग्रुप में डालिए। ग्रुप में बाकी बच्चे आपकी हेल्प करते हैं और हम भी आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, एपी में डाउट आ रहा है। सर हाँ जी। सर पेपर किन मीडियम में होगा, हिंदी पंजाबी के इंग्लिश? इंग्लिश मीडियम में होगा पेपर, ओनली इन इंग्लिश मीडियम। ठीक है। एपी में और भी किसी को डाउट ओके है? सर। यस सर। ठीक है। एपी का आपने, चलो देखते हैं इसका अगर कुछ कर सकते हैं तो। और कोई बच्चे, बाकी मतलब सभी को सब कुछ आता है ना, कोई डाउट नहीं है? सर और बट एक सर है थोड़ा सर थोड़ा प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री में है। ओके, एपी एंड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आपको वो आता है ना, क्वाड्रेंट चेंज करना? यस सर। ये हाँ वो आपने सेकंड प्रॉपर्टी थी जो आपने बताई थी। हाँ, वो 4 प्रॉपर्टीज का चैप्टर है और चारों में से ही क्वेश्चन आता है।
सर ट्रायंगल्स में भी है थोड़ा सा। ट्रायंगल्स में है जुगराज को? ट्रायंगल्स में क्या डाउट है जुगराज तुम्हारा? मतलब कोई प्रॉपर्टी थ्योरम समझ में नहीं आई है, या क्वेश्चन करते नहीं बनते हैं, थ्योरी सारी आती है, ऐसा कुछ है? यस सर, पीवाई क्यों नहीं बन रहे मेरे। पीवाई क्यों नहीं बन रहे ट्रायंगल्स के? पीवाई क्यू सेशन ले लो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का। इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, किसको छोड़ोगे? आप एक बार ट्राई करिए सारे पीवाई क्यूज़ को, जो जो डाउट्स आ रहे हैं उसको ग्रुप में तो आप डाल ही रहे हैं। एक ट्राइंगल्स की बात करी है और एक एपी की बात करी है, मैं ट्राई करता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री का भी है थोड़ा। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ खास है नहीं, चार वही चीज़ें हैं जो उसमें वीडियो में बताई हैं। प्रैक्टिस मैटर करती है, कितनी प्रैक्टिस आपने करी है। 3 हफ्ते प्रैक्टिस करी है मिनिमम, 2 हफ्ते करी है, या महीना दिया है उसको ट्रिग्नोमेट्री को, तो आप से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि ना बने। आरडी जिसने कर लिया ट्रिग्नोमेट्री, उससे आगे कुछ नहीं है। ठीक है। और जैसे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें क्लाउड वाला क्वेश्चन हो गया, एनसीईआरटी का बलून वाला क्वेश्चन हो गया, ब्रिज वाला क्वेश्चन हो गया। बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, बट आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे हैं, एमसीक्यू में बन सकते हैं। बेसिक मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं आपके पास ट्रिग्नो और एपी के, वही आते हैं। और जो आप लोग डाउट्स पूछते हैं एपी से, सम ऑफ एम टर्म्स एन टर्म्स, ये चीज़ें, इसमें मैंने देखा आप लोगों के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं ग्रुप में। इसमें आपको डाउट इतना होना नहीं चाहिए। जब भी सम दिख जाए तो फॉर्मूला लगाओ सम का, और ए और डी में रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करो, उसी को आगे जाके दोबारा पुट कर दो। हमेशा यही स्ट्रेटजी रहेगी ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है। ए और डी का रिलेशन फाइंड करने का आपको रहेगा, उसी से आपके क्वेश्चन बनेंगे सारे। ठीक है। अब ये ऐसा तो नहीं है कोई जिसको ए और डी नहीं पता है क्या होता है। ए इज़ द फर्स्ट टर्म, डी इज़ द कॉमन डिफरेंस। जीपी करिए किसी ने? जीपी करिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ कार्तिक। सर सरफेस एरिया चैप्टर से सर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं? नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बट वैसे क्वेश्चंस भी आते हैं लेंथी टाइप। यस सर। हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस उनके आते हैं जिनकी फिगर टफ होती है, क्योंकि उनसे जैसे फ्रस्टम हो गया, फ्रस्टम का फॉर्मूला लंबा है, कईयों को वही याद करना एक समस्या है, इसलिए उनका डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। बट जो सिलेंडर है, स्फेयर है, जो आपने बचपन से पढ़े हैं, उनके फॉर्मूलेस आपको रटे होते हैं, इसलिए उनसे अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं वो। लाइक कैसे बना देगा, कोन के ऊपर हाफ हेमिस्फेयर रखा हुआ है, तो वो कैसी फिगर बन गई, जैसे आप आइसक्रीम खाते हैं वैसी फिगर बन जाएगी, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन बना देगा। ठीक है। उसका वॉल्यूम निकालने का रहेगा, तो आपको फिगर्स दिमाग में 3D इमेजिन करना है। डबल कोन का क्वेश्चन उनका फेवरेट हो रखा है, तो वो भी आपको बताया है सरफेस एरिया सर की एक वीडियो राउंड्स में। वाले भी आते हैं, मतलब कितने राउंड्स लेता है? हाँ वही, मतलब आपको अगर इमेजिनेशन आपकी अच्छी है, सोच पा रहे हैं कि क्वेश्चन हाइपर नहीं होना पेपर करते वक्त। कई बार क्या होता है कि चैप्टर हमारा वीक होता है, और हम ऊपर से लंबा क्वेश्चन देख के हम वैसे ही डर जाते हैं कि यार ये कौन सी फिगर आ गई। वहाँ पे पैरेलल पाइप लिखा भी आ सकता है शब्द, और आपने सुना नहीं होगा, बट वहाँ पे एक्सप्लेन किया होगा कि पैरेलल पाइप की फिगर देखने में कैसी होती है। तो आप इमेजिन करो कि क्या क्या बोल रहे हैं, उससे क्या फिगर बनेगी। फिर उसका 2-3 फिगर्स को जोड़ के बनाया होगा वो, उन 2-3 के फॉर्मूले से ऐड कर दो, वही फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है। टेट्राहेड्रॉन, यस। ऐसी ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। अब तुम लोग कहोगे सर आपने पढ़ाया नहीं, बट ये तो अब आपकी इमेजिनेशन के ऊपर है। जो आपको फॉर्मूला शीट दिया है ना, उसमें सब कुछ है, इसलिए कह रहा हूँ उसको रट्टा मारो रोज सुबह उठ के। प्रैक्टिस यस पे सर डिपेंड ओके। करता है, पढ़ाने के लिए इतना कुछ है नहीं है। प्रैक्टिस कितनी आप कर रहे हैं, आरडी आपने कर रखी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको आपकी टिप्स पे हैं, तो कुछ भी टफ नहीं है। और सर एग्जाम्पलर? हाँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आर, अगर आपने आरडी करी है तो एग्जाम्पलर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आरडी आपको टफ लगी, या लेंदी लगी, या ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगी, और आपने एग्जाम्पलर एनसीईआरटी पीवाईक्यू कर रखे हैं, तो भी सफिशिएंट है। आरडी कर लेने से मोर देन सफिशिएंट हो जाता है, बस ये है। ओके सर। हाँ, बाकी अभी तो बुक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ना छेड़ने की ना देखने की, अब तो पीवाईक्यूज़ को देखो बस। और फॉर्मूलेस को याद करो, कहीं ऐसा ना हो आपको वहाँ पे फॉर्मूला ही ना आए, होता है ऐसा कई बार। ठीक है। और
जसकरण सिंह, आपकी तैयारी कैसी चल रही है एएफपीआई की? अच्छी चल रही है सर। ठीक है। कहाँ से हैं आप? सर संगरूर डिस्ट्रिक्ट में सर, एक विलेज से। ओके ओके, ठीक है। और किसी का कोई डाउट? नो डाउट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर जैसे कि एंट्रेंस जब हम दे रहे हैं और हम्म। हमको पेपर मतलब कि क्लियर करने जितना नहीं आता सर, मतलब कि कट ऑफ के ऊपर नहीं सर, कम ही पेपर आता है। हम्म। तो सर उस वक्त प्लान भी होना चाहिए कोई, आप बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए उस वक्त? देखो ऐसा है, पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि पेपर सबको आता हो। एक तो कम बच्चों ने मेरे पेपर भरते हैं ये लोग, है ना। मान लो 2 से 3 हज़ार बच्चों ने पेपर भरा है, जिसमें से 2500 बच्चा पेपर दे रहा है। और उसमें से भी पेपर जिनको आता होता है वो 250 या 300 बच्चा होता है। बाकी मतलब मज़े मारने जाते हैं। हो सकता है ये अभी यहाँ पे भी बैठे हों वो ऐसे बच्चे। तो उनका क्या होता है, वो तुक्के लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना आपको आता है उतना ही करके आओ, ठीक है। तुक्के ना लगाओ, क्योंकि आपका जो जितना किया है ना उसी में काफ़ी गलत हो जाने हैं। तुक्के लगाने से क्या गारंटी है कि आगे के सही होंगे? काफ़ी गलत हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है गलत होने के। अगर तो आपको आता है उतना ही करें, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। प्लान बी यही है कि छोड़ दो पेपर आगे का, जितना आता है उतना कर लो। बाकी अपनी स्ट्रेटजी आप डिसाइड कर सकते हैं। सर अगर हम कोई गलत कर रहे हैं तो उसका भी मार्क्स बाद में कटेगा? हाँ, उससे क्या होता है कि आपका 4 नंबर जो मिलना था वो तो गया ही, और 1 नंबर फालतू में, 5 नंबर उड़ जाते हैं आपके। ओके सर। इससे अच्छा आप छोड़ के आए तो 4 नंबर जाएंगे। ठीक है। बाकी यस आपको सर। 50-50 श्योर हो और लग रहा हो कि इसमें है, तो फिर लगा देना भगवान का नाम लेके, और क्या, देखी जाएगी बाद में। ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पेपर अगर टफ लगता है तो बाकियों के लिए भी टफ है, ऐसा सोच के चलो। और जितना आपको आता है उतना करके आओ। अगर आप नल से जा रहे हैं, बिल्कुल ही नहीं आता है, ज़ीरो से जा रहे हैं, उड़ ही गया दिमाग से कि क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा, पेपर में लिखी भाषा कौन सी है, तो आप लगाते जाओ तुक्के बस, फिर कुछ नहीं हो सकता। बट आपने आधा कर लिया, कट ऑफ जितना नहीं हो पा रहा, फिर भी छोड़ के आओ उसको। सर एसएसटी में चैप्टर्स जल्दी डाल देना ग्रुप में। हाँ, एसएसटी के चैप्टर्स में डाल दूंगा। देन सर आप जो चैप्टर डालेंगे सिर्फ उनमें से ये अभी पढ़ने की लोड है ना? उस नहीं, उनमें से ऐसा बाहर मैं के नहीं कोई कह चैप्टर रहा। में से तो नहीं ना ऐसा आएगा कोई ऐसा नहीं मैं कह रहा एमसीक्यू? कि उसके बाहर से नहीं आएगा। पेपर आपके 4 बुक्स हैं सीबीएसई की, एसएसटी की, उनमें से आना है। और ऐसा हो भी सकता है कि जो मैं डालूँ उसमें से कुछ ना आए, लेकिन मैं वो चैप्टर आपको दूंगा जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जिससे क्वेश्चन डालना ही चाहिए टीचर को। वो चैप्टर्स मैं आपको बताऊंगा। अब ये तुम पे है कि उसको करना है कि सारा करना है। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा अभी भी अगर हो पा रहा है तो सारा करो, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, क्या पता। उन्होंने 4 बुक सीबीएसई की बोली हैं, ये नहीं बोला चैप्टर्स ये वो। कोई टेढ़ा टीचर हो तो उसने ये बोल रखा है 4 बुक सीबीएसई की, तो सीबीएक्स के पहले दूसरे पेज पे इंडेक्स के बाद एक हमारी संविधान की फ़ोटो आती है, क्या पता उसी में से कुछ डाल दे, क्योंकि बुक में तो आ रहा है। ठीक है, ऐसा कहीं कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, कहीं मेंशन नहीं है। बट ये मेंशनड है आपके पास कि 4 बुक सीबीएसई की हैं, उनमें से आना है। जैसे कि मैथ्स के लिए मेंशनड है कि क्लास 10 सीबीएसई लेवल, क्लास 10 सीबीएसई स्टैंडर्ड लेवल, ऐसा लिखा हुआ है, तो वहाँ से आना है। इंग्लिश के लिए कुछ भी मेंशन नहीं है। ठीक है। पुष्पप्रीत। तो आई थिंक नो मोर डाउट्स। किसी के डाउट तो नहीं रह गया कोई? पवनीत जी, आपको कोई डाउट तो नहीं है? नो सर, क्लियर, ओके।
तो सेशन को करते हैं एंड। ये छोटा सा जनरल सर इंट्रोडक्शन सेशन था। एक्सक्यूज सर, हाँ जी, बोलो बोलो। सर आपको क्या लगता है इस बार एसएसटी का पेपर कौन से लेवल का आएगा सर? एसएसटी का पेपर ऐसा था, पिछली बार पहली बार एसएसटी आ रही थी और बच्चे डरे हुए थे। बट जो सीबीएसई के बच्चे थे उनके लिए एसएसटी हलवा थी। क्यों? क्योंकि आपका सीबीएसई का पेपर लास्ट ईयर टर्म्स में हुआ था, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। जितना फर्स्ट टर्म का सिलेबस था एसएसटी का, उसी में से पेपर आया था। एफपीए का सेकंड टर्म से उन्होंने बहुत कम डाला था, ऐसा मेरे को बच्चों ने बताया। और सीबीएसई वालों के लिए वो बिल्कुल बहुत हलवा था। तो आपका भी अगर फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म सिस्टम है तो फर्स्ट टर्म वाले चैप्टर करके जाओ। सीबीएसई का इस बार एनुअल सिस्टम है कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म है? सर एनुअल है। एनुअल। एनुअल है तो फर्स्ट टर्म में क्या सर क्या? एनुअल सिस्टम। अच्छा, तो जो स्टार्टिंग में टीचर्स ने कराए थे ना, पाँच पाँच छः छः चैप्टर, वो कर लेना। ओके सर सर। पूरी बुक आएगी, पूरी पूरी बुक बुक आएगी। की है तो बस फिर फुल तो सिलेबस है बेड़ा सर। पार है आपका। अच्छे से जिसने पढ़ा है। एक सर दो चैप्टर हम्म। एक दो चैप्टर सर कटे हैं बस। सर जो अभी पेपर होगा इसमें भी अभी मैथ के तो फुल चैप्टर आएंगे और एसएसटी के फुल चैप्टर आएंगे। सिर्फ इंग्लिश का नहीं ना बताया हुआ कि उसमें से क्या सिलेबस आएगा। हाँ, ये नहीं बताया हुआ। और मैथ और एसएसटी सीबीएसई में से आएगा। हाँ, मैथ और एसएसटी सीबीएसई की जो बुक्स हैं उन चैप्टर्स में से आएगा। बट मैथ्स में ये बोलने के बाद वो थोड़ा एक्स्ट्रा डालते हैं, क्योंकि 80 क्वेश्चन है, चैप्टर 10-15 हैं, कितना डाल देंगे? तो इसके लिए उनको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन डालने पड़ते हैं। सर जैसे कि इस बार सर इंग्लिश के 80 क्वेश्चन आने हैं सर, तो सर कोई नया टॉपिक ऐड किया उन्होंने इंग्लिश में? हाँ, एरर करेक्शन जैसे टॉपिक्स आ सकते हैं जो पहले नहीं आते थे। एरर करेक्शन हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे आर्टिकल्स प्रेपोजिशंस वगैरह पूछ सकता है। टेंसेस के क्वेश्चंस आ सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। तो वही बात है कि जितने ग्रामर के टॉपिक्स हैं वो आपको करके जाना पड़ेगा। एक एक बार आपको उनके बेसिक क्लियर होने पड़ेंगे कि मॉडल्स क्या होते थे, प्रेपोजिशंस, ऑन, इफ़, ये ऑन, इन, ये चीज़ें कहाँ कौन सी लगती है, ये आपको याद होना पड़ेगा। सर फॉर अगर जो इंग्लिश का है वो फिर किसी इंग्लिश का जो सप्लीमेंट्री का है वो किसी भी फिर बोर्ड से आ सकता है, आईसीएसई या फिर सीबीएसई में से। ये देखो, बोर्ड से नहीं आना है ये। बोर्ड्स में तो आई थिंक लिटरेचर होती है ना। अगर मेनली हम देखें, ग्रामर भी होती है बट लिटरेचर मेन होती है। तो ये इसमें लिटरेचर तो आनी नहीं है, इसमें हाँ जी ग्रामर सर, आनी है। लिटरेचर फिर इंग्लिश में लिटरेचर तो नहीं ना आएगी सर फिर। हाँ, लिटरेचर नहीं आनी इसमें, इसमें ग्रामर ही आनी है बस। ग्रामर आनी है, ओके। कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग राइटिंग, वो चीज़ें आनी है बस। और ग्रामर सबके लिए सेम है। जो आप 6 क्लास से करते आ रहे हैं, क्या होता है 6 वाला डाल दे, एक्टिव पैसिव। ठीक है, तो जितने टॉपिक्स आपने सुने हैं ज़िंदगी में ग्रामर में, उनकी एक एक वीडियो देख लो। कहाँ से देखें? यूट्यूब से देखो। अभी आपके पास टाइम है, 5 तारीख हुई है, 22 को पेपर है, बहुत दिन पड़े हैं। और कोई डाउट? नीचे मुस्कान ठाकुर सर के नाम से कौन मैथ्स है? के सर, सर मैथ्स के पीवाईक्यू में थोड़ा डाउट है सर, एक बार आप एक्सप्लेन कर देंगे सर? हाँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यस सर। हाँ, वो ग्रुप में डिस्कस करेंगे बाद में। ओके सर। हाँ, और जुगराज, हेलो, यस सर। हाँ, कैसी चल रही तेरी प्रिपरेशन? बढ़िया चल रही सर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। और हमारे साथ न्यू जुड़े हैं अनिकेत, इट्स अनिकेत जी। आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है? सर अच्छी चल रही है, ओके। ठीक है, तो बस यही दिक्कत है कि एसएसटी, देखो ये मुद्दा है, सोचना चाहिए एएफपीए को सबके बारे में कि सीबीएसई को मेंशन करके वो चल रहे हैं, आईसीएसई और पीएससी वाले कहाँ जाएंगे। बट ऐसा है कि वो शुरू से ऐसे होता आ रहा है। इन्होंने एसएसटी ऐड करी इस साल, सॉरी पिछले साल। इस साल इन्होंने बढ़ा दिए इंग्लिश के क्वेश्चन। हो सकता है अगले साल जीके भी ले आए।
तो अगले साल वाले अभी से समझ के चलें, ये कह सकते हैं हम। क्योंकि ये जो है आहिस्ते आहिस्ते एनडी के पैटर्न को मूव कर रहे हैं। तो एनडी के पैटर्न को मूव करने का मतलब बहुत जल्द आपको जीके और करंट अफेयर्स लाइक क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास टाइम है और आपको लग रहा है कि भाई समझ नहीं आ रहा मेरे पास करूं क्या, मेरे पास टाइम तो है, करूं क्या, तो एनडी के प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करने शुरू कर दो। उसमें से इंग्लिश को करो, एसएसटी को करो, ठीक है, क्योंकि पैटर्न आहिस्ते आहिस्ते वही बन रहा है एफपीए का। ठीक है। सर अभी मेरे पास सीबीएसई की कोई एसएसटी की नोटबुक भी नहीं है, टेक्स्ट बुक भी नहीं है। तो अभी फिर मैं उसके कुछ भी, कैसे आप कह रहे थे ना कि वहां पर डेवलपमेंट वाला चैप्टर आ रहा था, जहाँ पर आप कह रहे थे कि टेस्ट की प्रैक्टिस करो और जानो कि आप 50% है कि 40% है। हम्म। और सर मैं रिवीजन कहाँ से कर पाऊँ, ऐसा कोई वेबसाइट हो सके तो बताइए। हाँ, मैं आपको अभी जस्ट अभी थोड़ी देर में लिंक भेज रहा हूँ एक बुक का। उस बुक से आप पढ़िए। उस बुक में हाँ जी। क्वेश्चंस ही हैं, थ्योरी क्वेश्चंस हैं, 5-5 नंबर के, 3-3 नंबर के, और पहले की पॉइंट्स दिए होते हैं, फ्लो चार्ट बना होता है चैप्टर का। उसको करेंगे तो आपको ओवरव्यू मिल जाता है चैप्टर का। ठीक है, वो मैं हाँ आपको जी। भेजता हूँ अभी। और कोई डाउट? तो एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर जैसे कि अभी ये कहते हैं 2011 से लेके 2022 तक जो पेपर का लेवल है वो मतलब कि टफ डिफिकल्ट से मतलब कि मॉडरेट से इजी हो गया, तो इस बार भी थोड़ा मतलब कि लेवल 22 के अकॉर्डिंग ही आएगा पेपर का। देखो, जैसा कि तुमने कहा बात सही है कि पहले पहले टफ आता था, अब थोड़ा उससे मॉडरेट आने लगा है पेपर। बट मेरे को ऐसा लगता है कि ये पेपर बच्चों को डिफ़िकल्ट लग सकता है, क्योंकि इंग्लिश बढ़ गई है और एसएसटी भी आ गई है। काफ़ी सारे एएफपी देने वाले बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता है दिसंबर 25 के बाद चलता है, क्योंकि ये इतना नेशनल लेवल का एग्ज़ाम नहीं है, इसके बारे में अवेयरनेस भी इतनी ज़्यादा नहीं है। बहुत रेयर बच्चे हैं जिनको साल पहले पता चल जाता है, 3 महीने 4 महीने पहले पता चल जाता है। नहीं तो स्कूलों में भी बताया जाता है बिल्कुल 1 महीने पहले। ट्यूशन टीचर्स बताते हैं 15-20 दिन पहले जब फॉर्म्स निकलते हैं। तो लेकिन इसका जो तैयारी करने का प्रोस्पेक्ट है, वो अगर हम देखें तो प्रोसीजर वो लंबा है, वो 15-20 दिन वाला नहीं है। अगर आप अच्छे से कॉन्फिडेंस लेके पेपर देने बैठना चाहते हो तो एकदम से आपको बता दिया जाए कि कल तुम्हें ट्रैकिंग पे जाना है, और पहले तो तुम्हें मज़ा आएगा कि भाई हाँ ट्रैक करेंगे पहली बार, बट जब जाओगे पहाड़ी पे तो दिक्कत आएगी, भाई नीचे देखो कि ये क्या हो रहा है, इतनी ऊपर चढ़ रहा हूँ। तो वो थोड़ी दिक्कत वाली बात है। तो इसलिए टफ लग सकता है बच्चों को, लेकिन जो तैयारी समय आते से कर रहे हैं वो बच्चे कट ऑफ बढ़ाएंगे। बट काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अभी आ रहे हैं वो कट ऑफ गिराते हैं, जिस कारण से कट ऑफ उसी लेवल की रहती है जो 2011 से लेकर 2022 तक रही है, वो नहीं बढ़ रही। समझ गए कैसा पेपर आएगा? यस सर, और साथ में हमारी मतलब कि जो लास्ट 15 और 16 डेज रह जाती हैं उसमें मतलब कि हमें क्या प्रिपेयर ज़्यादा, किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? हाँ, लास्ट के 15 डेज में आपको प्रेफर करने चाहिए फॉर्मूलेस। फॉर्मूलेस जैसे हम जेई मेन की भी प्रिपरेशन करते थे, तो हम क्या करते थे, जब हमारा जेई मेन आ जाता था पेपर, 2 साल से प्रिपरेशन कर ली, कॉपियाँ काली कर ली, सारे प्रैक्टिस कर लिए क्वेश्चंस, अब इतना टाइम नहीं है कि वो इतने रजिस्टर्स को हम दोबारा रिवाइज करने बैठे। तो हमने क्या कर रखा होता था कि उनके माइंड मैप्स बना रखे, जैसे आपको दिए हैं हर चैप्टर के एक एक माइंड मैप, जिसमें एक ही पेज में सारे फॉर्मूले लिखे हैं। तो एंड समय पे जैसे समय आएगा पेपर का, उससे पहले मॉक टेस्ट दो दबा के, जो हमने आपके 4-5 लिए हैं, 4 लिए हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट दिए, मॉक टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस करो, मॉक टेस्ट देने से पहले उन फॉर्मूला शीट्स को पढ़ो, ये करना होता है। और उसके बाद जब आपके मॉक टेस्ट दे के ख़त्म हो जाएं, उसके बाद आपको हर एकेडमी 5 से 10 दिन दे देती है कि भाई अब आप फ्री हैं, अब आप अपने हिसाब से जो पढ़ना कर लो, हमने करा दिया जो कराना था। तो उस समय में क्या करना है, उस समय पे आपके पास जितना मटेरियल पड़ा है जो आपने खुद बनाया है,
वो उसको रिवाइज करो, क्योंकि नया पढ़ने से कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। अगर आपका सब कुछ हो चुका है, पुराने पे आपको कॉन्फिडेंस है, तो आप उस पर प्रेफर कर सकते हैं कि भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक मैथ्स का चैप्टर है, एपी जीपी सब कुछ मेरा हो गया, जो सर ने बताया था इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, इसको भी मैं अप्रोच कर लेता हूँ। बट अगर आपको उतना सफिशिएंट आपको आता है जितने आपको मैथ्स में पास हो जाएंगे, तो आप एसएसटी पे मूव करिए ना, कि अगर आपको एसएसटी वीक लगती है, पास तो तीनों में होना है, तो स्ट्रॉन्ग करते चलिए सब्जेक्ट्स को इन 12-15 दिन में, और उन्हीं टॉपिक्स को पकड़िए जो आपको सर आते जो हैं। आप हम्म। सर सर जो आपने वो नोट्स वाले हमको प्रोवाइड कराए हैं माइंड वार में, तो उसकी आपने कोई अलग से वीडियो यूट्यूब पर अपलोड की है जिसमें आप उसको समझा रहे हो? उसको आई थिंक समझाने का मेरे ख्याल से वीडियो है, हाँ 2.5 घंटे का एक वीडियो है, जिसमें पूरी मैथ्स हाँ को जी सर। एक वीडियो में निपटाया है। उसमें वही फॉर्मूले डिस्कस किए मैंने, वन शॉट वीडियो है एक। वो देखी भी होगी कई बच्चों ने, उसको भी देखिए, हफ्ते में एक बार तो देखिए उसको, संडे को देखिए चाहे। माइंड मैप्स को रोज पढ़िए। वीडियोस में इसलिए प्रेफर नहीं करता क्योंकि मेरे को भी पता है वीडियोस देखने में 1.5-2-3 घंटे चले जाते हैं। 2x स्पीड पे भी देखोगे तो भी टाइम लगता है। जब आप पढ़ते हो तो आपके दिमाग में जाता है, जब रुक जाते हो कहीं पे पढ़ते पढ़ते कि 2x आया, तो 2x आया कहाँ से। वीडियो देखते हो बंदा बोल रहा है, कई बार नींद लग रही है, कई बार कुछ हो रहा है। जब पढ़ते हैं तो हमें स्ट्राइक करता है दिमाग में कि ये कहाँ से आई चीज़, तो आप पूछते हैं। बट वीडियो में वीडियो वाला बंदा बोल रहा है, इतना टाइम भी वेस्ट हो रहा है 3 घंटे, और घर वालों को लग रहा है हम पढ़ रहे हैं, बट वो पढ़ाई हो नहीं रही। ठीक है, तो वो दिक्कत वाली बात होती है। इस मोमेंट पे आप अपना टाइम बचाते हुए स्मार्टली कैसे वर्क कर रहे हैं। हार्ड वर्क जो होना था वो हो चुका, स्मार्ट वर्क करना है अब आपको। ठीक है। और आप लोग रिटर्न अच्छे से क्लियर करिए, सबको ऑल द वेरी बेस्ट। रिटर्न क्लियर करने के बाद मिलेंगे फिर से ऐसे गूगल मीट सेशन में, उससे पहले ही मिल सकते हैं। रिटर्न क्लियर करने के बाद मिलेंगे दोबारा, और पीपीडीटी जीडी और इंटरव्यू की तैयारी करेंगे फिर। ठीक है, सबको ऑल द वेरी बेस्ट, हाँ जी। थैंक यू आप लोगों ने ज्वाइन करा। तो आई होप आज का सेशन में इतना काफ़ी है ना। सो लेट्स एंड द सेशन। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड नाइट। थैंक यू थैंक सर। यू सर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक